हाय, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड यहाँ पे हमारे पास में दोनों ही एग्ज़ाम पेपर है मेरे पास में का EOAO का है और APFC का, दोनों का ही। मैं दोनों ही एग्ज़ाम पेपर को देख रही थी। तो अभी अगर हम दोनों एग्ज़ाम पेपर को देखें तो यहाँ पे जिस एग्ज़ाम से उम्मीद थी कि वो टफ आएगा, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंगली नॉट दैट मच टफ, बट हाँ मॉडरेट, इजी भी नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हैं उसको, एज कम्पेयर टू EOAO एग्जाम, APFC के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस पे कि APFC का एग्जाम टफ था या फिर आपका EOAO का? आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब हम यहाँ पे APFC की अगर हम एग्जाम की बात करें, टफ नहीं, इतना ज्यादा टफ नहीं था, बट हाँ लेंदी था, टाइम टेकिंग था, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ही मतलब एक होता है ना स्टेटमेंट वाइज जो भी क्वेश्चंस थे वो काफी लेंदी देखने को भी मिले हैं। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ने से काम नहीं चल रहा था, वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे ही क्वेश्चन मतलब जो भी दिए हुए हैं आपके मतलब ऑप्शंस, तो उनको सारे को पढ़ना पड़ रहा था, तब जाके आप इसको कर पा रहे थे। इस टाइम पे आपका जो UPSC का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी चेंज देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड थे उस एग्जाम से भी, काफी कुछ चेंज हुआ है क्योंकि इतने सारे बच्चे अब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। अब उसमें से भी ना बच्चों को मतलब कैसे कंपटीशन को कम करना है, तो दे डेफिनेटली एग्जाम पेपर की मेक अ पेपर टफ, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते या सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी यही बोलूंगी ये एग्जाम पेपर दोनों देखने के बाद भी कि सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप फोकस होके अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप किसी ने भी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ाई की होगी ना, तो वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख के कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से क्या चीज पूछी गई है। GS की पोर्शन को अगर हम बात करें, लेबर लॉज से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन मतलब लॉज अगर पढ़े हुए हैं तो भी आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होगे, राइट। लेकिन कुछ सेक्शंस होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनमें कुछ नहीं बोल सकते। लाइक आपका जो इंग्लिश के भी सेक्शन की अगर हम बात करें, पिछली बार भी काफ़ी कुछ अलग था, बट इस बार भी अलग है इंग्लिश का सेक्शन में। तो चेंजेस ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, सरप्राइजेस ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये UPSC है भाई, राइट। तो यहाँ पे जो लोग भी नेक्स्ट APFC या फिर EPFO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा यही रहेगा कि उनको कैसे नोट्स वगैरह बनाने। अभी तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना ही काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल अगर आपने अपनी आंसर कीज वगैरह चेक कर ली हैं एंड कुछ भी ऐसा आ रहा है, या फिर नेक्स्ट जो लोग फाइनल ईयर में हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी तक मैं जो चैनल्स वगैरह भी आपको बताती थी ना, बट नाउ ऑनवर्ड्स हम उस चीज पे बात करेंगे कि आप कैसे नोट्स को बना सकते हो एंड मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना मैंने देखा कि लास्ट का जो 1 मंथ था ना, उसमें भी बहुत से लोगों का सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई रिवाइज नहीं कर पा रहा है, कई चीजें डिफरेंट चीजें मतलब नहीं हो पा रहा है, वो मैनेज ही नहीं है चीजें। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम कैसे चीजों को लेके चलें, ताकि हमें जो हमारा EPFO का है एग्जाम, या फिर आपका APFC का भी एग्जाम है, या फिर और भी कोई एग्जाम अगर आता है बीच में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। कोई भी एग्जाम हो, यू नीड अ नोट्स एंड बट डेफिनेटली हर एक चीज के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हर एक चीज के नोट्स बनाने बैठोगे ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, आपको कुछ चीजें खाली पढ़नी है, मल्टीपल टाइम पढ़नी है, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। इन सारी चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे और कभी, एंड क्योंकि अभी तो आपका एक और अगर आप ये रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी रहेगा EPFO और APFC के लिए। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस EPFO की बात कर रही हूँ मैं, EOAO की, तो यहाँ पे आपको साइंस के क्वेश्चंस 5 देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 20 देखने को मिले हैं आपको, रीजनिंग 3 to 4, मैथ्स 13 to 14, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, जो कि अगर किसी ने NCERT कवर की होगी तो वो कर पाया होगा, एक ही क्वेश्चन आया था ऑल्दो,
आपकी करंट सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड आपके 7 to 8 क्वेश्चंस ओवरऑल दोनों को मिला के बता रही हूँ मैं आपको। IRLL मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, दोनों से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। हिस्ट्री 10, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, अकाउंट 10 क्वेश्चन। आपके पूरा जो भी आपका पेपर था उसमें सेक्शन वाइज आपको ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले। एंड यहाँ पे अब कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। एंड आई होप आप सबको आंसर की मिल गई होगी। एंड फॉर मोर जॉब रिलेटेड वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आपको जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर्टिकुलर जॉब का वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। एंड चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।